हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार चेक कर लीजिए मेरी वॉइस क्लियर है। हाय गॉस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है यार? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, प्रॉपर तरीके से आपका काम चल रहा होगा विद लॉट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो चलिए हमारी लाइव स्टार्ट करते हैं। लाइव स्टार्ट हमेशा की तरह आज छोटे से डिस्क्लेमर से। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ में। हमेशा की तरह, क्योंकि लाइव आता है और ये यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो इसलिए इट्स नॉट इंटरनल। हम लोग यूट्यूब पे लाइव अपलोड करते हैं और एज पर द लॉ हम लोग को एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ जिससे मैं सिग्नल्स या टिप्स प्रोवाइड करूँ। मेरा जो पर्पस है लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, लोगों को नॉलेज देना, लोगों को सिस्टम अपडेट करना, उनके स्किल को अपडेट करना, ये मेरा मकसद है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, वो लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग उसको देखें, अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेशन की तरफ मैं लोगों को ज्यादा मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में कोई भी फील्ड ऐसी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड हो, अपने आप को अपडेट करके सीखते रहना तो जरूरी है। और बड़े बड़े इसमें महारथी, जो बड़े 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 नाम है, उनका भी मैसेज यही आता है। वो चाहे आप बड़े अच्छे अच्छे राइटर को देखें, या हमारे जो प्रीवियस राष्ट्रपति है डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको देखें, तो हम लोग एक ही मैसेज इन्हें समझ आता है कि इन्होंने जब तक ये रहे दुनिया में, इन्हें लोगों को एक मैसेज दिया और लोगों को एजुकेट करते रहे और खुद भी एजुकेट हुए। वो एजुकेशन है, इसके भी खत्म नहीं होता। तो मेरा मानना है जिस इंडस्ट्री से हम लोग कमाने की प्लानिंग करते हैं, जहां पे हमारा रोजगार हम सोचते हैं, जहां से हम अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, जहां से हम अपनी फैमिली को रन करने की, फैमिली के लिए कमाने की सोचते हैं, तो उस इंडस्ट्री में हमारे एक्सपर्टीज इतनी होना चाहिए कि हम उसको लीड करें, ना कि सर्वाइव करें। लोग जो है वो सर्वाइव करने के लिए, मतलब 2 टाइम की रोटी के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइव। और जो लोग, कुछ लोग हैं जो 100 लोगों की रोटी रोजी के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं लीड करना। तो यानी हमारे माध्यम से हम लोगों को इतना एजुकेट करें कि लोग अपने आप को एजुकेट करें और अपनी जो फाइनेंशियली फ्रीडम पाए, अपनी फैमिली को अच्छी तरह रन करें। तो मेरा मकसद ये कि जो बड़े बड़े लोगों का मैसेज है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बड़े लोगों जो है उनको पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करो। अगर आप लोगों को, एक लोगों को एजुकेट करेंगे, वो 10 को एजुकेट करेगा, 10 100 को एजुकेट करेगा, तो सिस्टम आगे दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और लोग एजुकेट होकर काम करेंगे, ना कि फिर उस स्कैम से बचेंगे। वो अपने स्कैम, जो मार्केट में बताया था ना कि स्कैम हो रहे हैं, स्कैम से बचेंगे। आज ही मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं 1-to-1 लाइव कर रहा हूँ आजकल। कुछ दिनों, 3 दिन के लिए मैंने ओपन किया है गेट। तो मकसद मेरा ये है कि लोगों को एजुकेट करूँ, आगे जाऊँ, और किसी भी तरह के आपको स्कैम या मेरे डीपी लगा के लोग अगर दिखते हैं आपको, किसी तरह के मैसेज करते हैं आपको, किसी तरह ग्रेडी मैसेज या कोई स्कीम के या क्रिप्टो के, किसी भी तरह के एमएलएम के, तो समझ लेना कि वो फेक है और वो स्कैमर है, उनसे बच के रहना है। ये हमारा आज का डिस्क्लेमर है। तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ओपन की थी, क्लोज कर दिया मैंने अभी 3 दिन के लिए, 30, 31 एंड 1। तो मैं एक्चुअली, मैं हमेशा चाहता हूँ अपने आप को लोगों से भी सुनूं, लोग ये, और ये लाइव में तो मैं आप लोगों को सब कुछ सुन नहीं पाता हूँ। तो मैंने एक फॉर्म फिल किया था, आप लोगों से भरवाया था। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉर्म फिल भी किया 1-to-1 मीटिंग के लिए, ताकि मैं आप लोगों को सुनूं, आपकी प्रॉब्लम को समझूं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और उस पर मैं काम करूं, और उसका मैं सार्वजनिक एक ओपिनियन दूं आप लोगों को लाइव में आके। वो मेरा मकसद था, ताकि मुझे मार्केट में क्या चल रहा है चीजें समझ में आए। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने रजिस्टर किया है और बड़ा मजा आया आप लोगों से। आज मैंने करीब करीब 10-12 लोगों से बात की आज मैंने 1-to-1 में, और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। लोगों से समझ में आया, लोगों को क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, लोग अपडेट भी किया मैंने आज। उसमें एक एक साहब मिले उसमें, शायद अभी पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं लाइव में, वो नाम तो मैं लेता नहीं हमेशा आपको। तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर में उन्होंने $50,000 लॉस किया है। $50,000 लॉस किया। ये मैसेज आप लोग के लिए, और इसीलिए मैं ये सब चीजें करता हूँ, ताकि ऐसी काफी सारी केस स्टडी मेरे सामने आए और मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ, ताकि आप उनकी गलती से आप सीखें। ठीक है ना? एक तो चाहिए कि आप अपनी पैसे देके सीखो, या तो दूसरों की गलती से सीखो। तो मेरा मानना है कि दूसरों की गलती से हम लोग सीखे, ताकि हमारा पैसा बचे। इतना पैसा उन्होंने सिर्फ एक महीने में साहब ने, एक महीने में उन्होंने $50,000 का लॉस किया पास्ट में। सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अफसोस भी हुआ। सिर्फ एक ही रीजन से लॉस किया और उनको समझ में, लेकिन बहुत बड़ा, कीमत बड़ी बड़ी थी। देखो यार, कीमत जो है ना $50,000, मतलब ऑलमोस्ट लोगों की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा होती है। आज 40-50 लाख, 45-50 लाख रुपए, दिस नॉट स्मॉल अमाउंट। लोगों को जिंदगी लग जाती है इतने पैसे कमाने के लिए। लोग तो जिंदगी भर भी नहीं कमा सकते इतना ना। एक छोटी सी मकान की इंस्टॉलमेंट भरते भरते 30 साल लग जाते हैं हमको।
इतने बड़े लोग डिसीजन ले लेते हैं और पैसा खराब कर देते हैं। दैट इज द ओनली वन थिंग, लैक ऑफ नॉलेज। जिस इंडस्ट्री का हमको नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा फैसला, तो ये एजुकेशन की कमी है। और यही मेरा मकसद है कि लोगों को इतना एजुकेट कर दूं ताकि लोग अपना इतना बड़ा नुकसान तो नहीं करें, कम से कम एजुकेट हो जाए और कोई इनको फांस ना पाए, कोई स्कीम में ना फंस पाए, है ना। ऐसे तरह तरह के लोग मुझे देखने को मिलते हैं और मकसद ही मेरा ये होता है कि लोगों को, आपको सुनूं, मैं आप लोगों को समझूं और वो आप लोगों के सामने लेकर आऊं ताकि आप लोग ये सब चीजों से बचें। 50 लाख रुपए का लॉस कर सकते हैं, 5,000 रुपए का, 50,000 रुपए का अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए। बट उनको समझ में आया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी कि सर मैंने बहुत बड़ी गलती की, समझ में आया उनके। लेकिन 50 लाख रुपए इज अ वेरी बिग अमाउंट। बाउंस बैक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस इंडस्ट्री ने पैसा लिया, सीख के बाउंस बैक कर सकते हो उस इंडस्ट्री में। तो मैसेज ऑफ द डे, अपने आप को जो भी आपने सीखा है और सीखो और सीखो और सीखो, कीप लर्निंग कीप लर्निंग। 1 घंटा ट्रेडिंग, 10 घंटे प्रैक्टिस। ये मैं आज भी काफी सारे लोगों को मैसेज भी दिया लाइव में कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, वो जो लकड़हारी की जो कहानी हम लोगों ने सुनी थी, है ना, सब लोगों ने सुनी, हमने बचपने में जब हम लोग स्कूल में तो कहानी हमने सुनी थी कि एक बंदा जो है दिन भर में 10 पेड़ काटता है और एक बंदा एक ही पेड़ काट पाता है। क्यों करता है? 10 पेड़ जो काटता है उससे जाके पूछा गया तो हर पेड़ काटने के बाद वो अपनी आरी को शार्प करता है ना। सेम चीजें जो है ना बदली नहीं है, हिस्ट्री वही है। पास्ट में जो मैसेज हमने बचपने में सुने हैं या सुनते आ रहे हैं वही चीजें, सिर्फ हमको अप्लाई करना है। बट हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो इंडस्ट्री में हम लोग लीड करेंगे। और मेरा मानना है कि हमको लीड करने के लिए अपने आप को अपडेट करते हो। तो सीखना कभी मत छोड़िएगा। आपका जो भी एजुकेशन के मेंबरशिप है आप सीख जाओ, उसके बाद अपने आप को और सीखो, अपडेट करो, सीखते रहो, कहीं से भी पढ़ो, किताबें लेकर आओ, खरीद के लाओ, इन्वेस्टमेंट करके सीखना। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, कोशिश करते रहो, थोड़ा सा पैसा बचाओ, अपने आप को अपडेट। लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं? लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं? लोग क्योंकि सीखने को मिलता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग किताब पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बड़े बड़े राइटर लिखते हैं, वर्ल्ड की फेमस बुक्स हैं। तो आप किताबें पढ़ना चालू करो, हिंदी में पढ़ना चालू करो, अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चालू करो, अपने आप को किसी भी तरीके से अपडेट करो। राइट, अपडेट करोगे तो आप लोग स्कैम से बचेंगे और 5 लोगों 10 लोगों को सिखाओगे भी, मैसेज भी दोगे। ऐसे ही कम्युनिटी डेवलप होगी और ये कम्युनिटी आगे जाएगी। वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम। चलिए बढ़ते हैं आज की एनालिसिस तरफ में। और एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा सा तो पहले देख लेते हैं। और शायद अभी न्यूज भी थी कुछ, पता पर्सपेक्टिव आ गई है क्या? न्यूज हमारे पास गौस है, गौस एक्सप्लेन करेंगे न्यूज के बारे में। न्यूज का टाइम चेंज है अभी, 7:30 की न्यूज है, अभी कोई न्यूज नहीं है, 7:30 पे न्यूज है। सो रिलैक्स करते हैं अपन। चलो तो फिर हम लोग पहले न्यूज को अपडेट करते हैं, फिर टीए करते हैं, ठीक है। चलो गौस आ जाओ, न्यूज के बारे में अपडेट करो। Hello, sir. Good evening. Good वेरी evening, all of you members. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। Thank you so much. Sir, my voice is clear. यस, मेरी तरफ से क्लियर है, बाकी लोग भी चेक कर लो। ये सबको आवाज आ रही है आपकी शायद। Thank you so much. सर आज 6:30 को जो S&P फ्यूचर का जो कॉम्पोजिट 20 HPI पर ईयर का जो न्यूज है एंड नॉर्मल न्यूज है एंड HPI पर मंथ का, तो यहाँ पे S&P फ्यूचर अगर हम लोगों ने शेयर्स का, ये स्टॉक मार्केट का S&P फ्यूचर, लेकिन इसका जो इंडेक्स में बहुत बड़ा दबाव रहता है S&P फ्यूचर का, S&P 500 और S&P 100, तो ये सारे S&P कंपनी के जो छोटे शेयर्स है तो इंडेक्स के लिए थोड़ा हलचल दे सकती है। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट चल रहा है 7.2% एंड प्रीवियस का था 7.2% एंड फोरकास्ट चल रहा है 6.5%। इसका मतलब है S&P फ्यूचर जो लास्ट 1 ईयर से जो गिर रहा है, लेकिन डेटा जो बोल रहा है S&P फ्यूचर जो एग्जैक्टली इतना तो गिरा नहीं, लेकिन आज का फिलहाल S&P फ्यूचर के अगर बात करें तो 0.41% यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है फ्रॉम मॉर्निंग। तो यहाँ पे इंडेक्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है सुबह से लेके अब तक जो आप इंडेक्स देखे हो। तो 7:30 को हम लोगों को मेजर न्यूज है, एक है सीबी और दूसरी है जॉल्ट्स। सीबी मतलब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जॉल्ट्स है जॉब ओपनिंग्स के लिए। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है, टोटली जो यूएस के कंट्रीज का जो एनालिसिस किया जाता है, सर्वे किया जाता है, सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड में जितना परसेंटेज निकलता है उसके बारे में जो इकोनॉमी की एक्टिविटी के लेके, तो यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक न्यूज को रिलीज करता है। जैसे कि थोड़ा हम लोग प्रीवियस के तो पीछे चले गए, तो यहाँ पे हम लोग को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो पिछला न्यूज था, राइट, तो 101% जो प्रीवियस था, 100 जो फोरकास्ट था, लेकिन 100.4, मतलब यहाँ पे 0.4 जो फोरकास्ट है ज्यादा हो गया, 0.4% इंक्रीज हो गया। और अगर मई मंथ की हम लोग बात करें 97.5 प्रीवियस का था, तो एक्चुअली जो
ग्रेटर दैन निकला 102, मतलब 102 पॉइंट, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। और जो अगर हम लोग एनालिसिस पे गए, जो फंडामेंटल के एनालिसिस पे, जो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस को लेके, तो यहाँ पे आता है पहली मर्तबा सर्विस। तो सर्विस यहाँ पे जो हम लोग पिछली मर्तबा भी सर्विस की न्यूज हम लोगों को पॉजिटिव निकली, और सेकेंड टाइम जो लास्ट हफ्ते में जो सर्विसेज निकली वो भी पॉजिटिव निकली। इसका मतलब है कंज्यूमर कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस जिता रहे कि यूएस का जो इन्फ्लेशन का है यहाँ पे थोड़ा 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 घटते जा रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे गेन हो रहा है। मतलब यहाँ पे सर्विसेज जो है जो मिलनी चाह रही है हाउस होल्ड को यूएस के जो दौरान, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज निकलेगी। और जार्ट्स जो जो जॉब ओपनिंग का जो याजल हम लोगों को पता है, यहाँ पे ओपनिंग्स बहुत कम है। अगर प्रीवियस का जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें तो यहाँ पे इतना बढ़कर नहीं था, सिर्फ 7,000 सॉरी 10,000 की जो धीमी गति थी, 10,000 माइनस था, सिर्फ इतना ही यूएस जॉब को लेके। तो अगर ओपनिंग्स कितनी मिली ये अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे प्रीवियस जो जुलाई 2 को जो रिलीज हुआ था तो 7.92 मिलियन था, और एक्चुअली फोरकास्ट आया 7.96 मिलियन। तो फोरकास्ट को लेके यहाँ पे जो न्यूज आने वाली थी वो ग्रेटर देन आ गई, मतलब 8.14, प्रीवियस से भी ज्यादा, मतलब 1.14 पर लियन परसेंट यहाँ पे जॉब ओपनिंग यहाँ पे यूएस के गवर्नमेंट के दौरान यहाँ पे ओपनिंग्स मिल गई, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये भी तय आ रहा है कि जॉर्डस जॉब ओपनिंग इस तरह भी अगर यहाँ पे एक्चुअली जो आज की न्यूज की अगर बात करें तो प्रीवियस दिखा रहा है 8.14 एज यूजुअल जो लास्ट मंथ में जो आया, और फोरकास्ट दिखा रहा है 8.02 मिलियन। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को वही 10-12 पॉइंट समथिंग का जो डिफरेंस नजर आ रहा है, उतना बहुत डिफरेंस नहीं रह जा रहा है। अगर यहाँ पे ये पॉइंट अगर गिर गया तो मतलब 7.02 या 6.02 या 7.30 अगर फोरकास्ट दिखा रहा होता तो यहाँ पे हम लोगों को न्यूज के दौरान लेके यहाँ पे बहुत हलचल हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा है जो फोरकास्ट को लेके, वो सिर्फ था 0.12% का, सिर्फ 12%, 12,000 आई थिंक। सो 12K का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। आज चल जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थी नियर 10K माइनस थी, तो यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स भी नियर 12K माइनस होगी। तो इसका जार्टस जॉब ओपनिंग को लेके यहाँ पे इंडेक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को लेके यहाँ पे इंडेक्स को जो लेके पॉजिटिव हो सकता है। मतलब ये दोनों तरफा न्यूज प्ले करेगा, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अगर हम लोग जो आज की जो मेन सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को नेक्स्ट जो नजर आ रहा है वो रहे जो स्पीच, पोवेल की जो स्पीच आने वाली है जो फेड रेट को लेके। तो उसके दौरान हम लोगों को तैयारी करके रखना है कि जो फेड को लेके यहाँ पे क्या होगा, फेड रेट फंड्स रेट। तो कल 11:30 PM को जो एफएमसी स्टेटमेंट एंड एफएमसी फंड रेट और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कास्ट इंडेक्स का क्वार्टर का जो न्यूज है और पेंडिंग होम सेल्स का न्यूज है, कल की जो न्यूज है हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो न्यूज है, आज मुझको लगता है मेरे डेटा के हिसाब से आज मार्केट हम लोगों को उतना हलचल नहीं दिख पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे ज्यादा फोरकास्ट और प्रीवियस को लेके यहाँ पे उतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। एंड जाल्टस जॉब की ओपनिंग को लेके बात करें तो भी इतना ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पे जो बाहर नहीं आ रहा है। सिर्फ जाल्टस जॉब ओपनिंग दिखा रहा है सिर्फ 0.2K, मतलब 12,000 का यहाँ डिफरेंस है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी जो 10K के डिफरेंस में था, तो इसका मतलब है जाल्टस जॉब ओपनिंग अगेन इट विल बी गुड फॉर इंडेक्स फॉर नेगेटिव एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गुड फॉर इंडेक्स फॉर पॉजिटिव। अगर हम लोग इंडेक्स के दौरान अगर हम लोग देखें तो हम लोग को धीरे 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 इंडेक्स हम लोगों को ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग 4 आवर या वन डे का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो हम लोगों को धीरे 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 इंडेक्स ऊपर तरफ मूव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन जो टारगेट था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि फेड रेट कट नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी है जो 0.25 बेस पॉइंट के ऊपर जो सितंबर का पहला मंथ है, ऑलमोस्ट ऑल की मार्केट के हिसाब से 0.75% लोग, तो ये गणना किया जा रहा है कि सब 25 बेपीएस पॉइंट को लेके यहाँ पे इंडेक्स को लेके यहाँ पे कटौती हो सकती है। लेकिन मेन यहाँ पे सवाल है अगर फेड रेट कट किया तो कम्योडिटी के लेके क्या सवाल होगा, कम्योडिटी पे जो इन्वेस्टर रहेंगे या इन्वेस्टमेंट वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के सवाल बीच में जो घूम रहा है। अगर इंडेक्स जो फेड रेट कट किया तो यहाँ पे कम्युनिटी को लेके जितने भी जो इन्वेस्ट किए सिल्वर गोल्ड अदर पेयर्स इन क्रूड ऑयल, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो चला है, उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर जो वापस करेगा या नहीं करेगा या बढ़ते जाएगा, ये बहुत सवाल जो है यहाँ पे मार्केट में जो हलचल है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये शॉप में गया था सर, ज्वेलरी शॉप में,
आफ्टरनून। तो ज्वेलरी शॉप से ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो उसने बोला भाई साहब वो आप ट्रेडर बोल रहे हो, तो मुझको ये बताओ कि इन्फ्लेशन का जो रेट क्या है, राइट। तो मैंने उसको समझा कि इन्फ्लेशन इतना है यूएस का। तो मतलब हम लोग गोल्ड मर्चेंट है, अगर गोल्ड मर्चेंट लेके अगर इन्फ्लेशन उसने कट किया सितंबर महीने में, उसको भी पता है कि गोल्ड मर्चेंट, वो ट्रेडर नहीं है लेकिन गोल्ड मर्चेंट है, उसको पता है कि सितंबर में फेड कटौती की बात हो रही है। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि सिर्फ ट्रेडर्स को ये मान्यता नहीं है कि न्यूज पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हर कंट्री का जो हर बिजनेसमैन भी जो यूएस को लेके यहाँ पे हर जो सवाल उठा रहा है कि फेड कटौती पे क्या होगा। तो मैंने उसको सिंपल सा सवाल किया, क्योंकि वो गोल्ड मर्चेंट था। अगर फेड कटौती उसने किया, मैं 25 बेसिस पॉइंट को लेके अगर यूएस इंडेक्स ने फेड कटौती किया, तो आप गोल्ड मर्चेंट होके मुझको आंसर दीजिएगा कि आप गोल्ड में जो इन्वेस्ट किए पैसा, उसको वापस लेंगे या नहीं लेंगे। तो मुझको वो सवाल भी उसने 5 मिनट तक रोक के रखा, 5 मिनट के बाद उसने जवाब दिया। अगर फेड कटौती किया तो वो इंडेक्स के लिए कटौती करेगा, राइट। तो इसमें हम लोगों को क्या नुकसान तो नहीं है, हम लोग जैसा इन्वेस्टर है वैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब उसका जवाब था वो इन्वेस्टमेंट नहीं वापस लेना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड को हम लोग फिर से हायर हाई देख सकते हैं या फिर से लोअर लो देख सकते हैं। ये हम लोगों को मेन सवाल यहाँ पे आके अटका है। तो इसका जवाब हम लोगों को सिर्फ कल मिलेगा, जो फेड कटौती लेके जो भी पोवेल स्पीच करेगा, जो टेस्टोफाइल्स आएगी, टेस्टोफाइल्स के दौरान कल भी जो स्पीच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का न्यूज जो जो बोथ साइड वी हैव टू प्ले एज ए ट्रेडर। मैं तो इस डेटा के लिए जिस सिर्फ जो डेटा मैंने निकाला उस डेटा को लेके मैं यहाँ पे जो डेटा आपको समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरे डेटा को लेके आपको ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो ट्रेड करना चाहिए विथ योर रिस्क मैनेजमेंट एज एज यूजुअल। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर द लवली अपडेट। बहुत भी प्यारा तुम्हारा हार्डवर्क दिखता है इसमें, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने गॉस को थैंक यू बोला, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। तो ये था हमारा आज का एफए। उम्मीद करता हूँ कि काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और काफी सारी चीजें शायद समझ में नहीं आई होगी। तो जब रेगुलर चीजों को देखेंगे तो समझ में आने लगेगी, है ना चीजें। रेगुलर देखते रहे आप। चलो देखते, थोड़ा टीए देख लेते हैं। थैंक यू बोलने का थैंक यू बोलने वालों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच यार। आउट ऑफ 51 38 थैंक यू आज। नहीं तो 10% 20% आते थे, अभी 70 80% लोग थैंक यू बोलना चालू कर दिए। ग्रेट, वेरी गुड। लोग चेंज हो रहे हैं यार, सीख रहे हैं। लर्निंग एटीट्यूड, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अभी भी आउट ऑफ परसेंटेज 20% लोग अभी भी सोच रहे हैं। चलो एनीवे, पार्ट ऑफ द जोक, बट सीरियस नॉट जोक। बढ़ते हैं गोल्ड के साथ, है ना। गोल्ड को लेके बढ़ते हैं। कुछ एरियाज है जो हम लोग एसएमसी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पर हमको फ्यूल दिखता है, जहाँ पर हमको वॉल्यूम दिखता है, और मार्केट उसके आसपास ही कहीं ना कहीं मूव करता रहता है ना। गोल्ड के अंदर क्योंकि पिछले 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो एक एरिया था जहां से गोल्ड मॉर्निंग में सिर्फ वहीं से रिजेक्ट हो रहा है, और वो 92 के आसपास का एरिया था, 239। मतलब वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका मतलब ये पूरा जो जोन बना हुआ है, पूरा जोन बना हुआ है, ये इशारा कर रहा है हमको कि यहाँ पर जो है ये सेलर क्वांटिटी ज्यादा है, और जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं आएगी इसके लिए, इंडेक्स के लिए नेगेटिव, जब तक गोल्ड ऊपर देखने को हमको फिलहाल नहीं मिलेगा। और फिलहाल जैसा डिस्कशन हुआ कि अभी फंडामेंटली यूएस इंडेक्स और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जब यूएस इंडेक्स और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास गोल्ड के अंदर में डाउनफॉल देखने को मिलेगा हमको ना। थोड़ा कंपैरिजन भी करता हूँ आप लोग सामने में। ये है हमारा पास गोल्ड 15 मिनट में, जो कि मार्केट पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। और ये हमारे पास इंडेक्स है, सॉरी गोल्ड है ना। गोल्ड भी 15 मिनट में है, और ये इंडेक्स भी हमारे पास 15 मिनट में है। यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। अब गोल्ड के लिए जो एरिया है, सॉरी इंडेक्स के लिए जो एरिया है, एक मिनट ना, ये इंडेक्स के लिए जो एरिया है ये रिजेक्शन एरिया है। समझने वाली बात है, थोड़ा सा पॉइंट को समझना जरा। साइडवेज मार्केट में भी ये सब चीजें होती है, टी अकॉर्डिंग टू टी है। तो ये जो है यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी बैठी हुई है, जो कि इशारा कर रही है
कि यहाँ पर जो है सेलर की टीम बैठी हुई है और जिसको हम बोलते हैं सप्लायर। यहाँ पर सप्लायर बहुत सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये डिमांड थी, ये जो डिमांडिंग एरिया था, है ना। तो बायरों ने यहाँ पर अपनी कमांड संभाली थी और मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे यार। लेकिन यहाँ पर सेलर लोग बैठे हैं। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर अभी इंडेक्स खड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और ऑलरेडी इसने कोशिश की है इसमें ब्रेकआउट लेने की, लेकिन सेलर की क्वांटिटी ज्यादा थी कि उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेल दिया और नहीं आ रहा। तो यहाँ ये एरिया भी इंडेक्स के लिए स्ट्रगलिंग एरिया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 घंटे में भी चेक कर लेते हैं, 1 घंटे में भी सेम है, 4 आवर में चेक कर लेते हैं। तो 4 आवर में ऐसा कुछ नहीं है। 4 आवर में जो एरिया है वो काफी सारा स्कोप है अभी इंडेक्स में, काफी सारा स्कोप है ऊपर जाने का, है ना। तो इंडेक्स अगर ऊपर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो इंडेक्स हमको ऊपर की तरफ दिख सकता है, ऊपर की तरफ दिख सकता है। तो ऊपर के हमारे पास कुछ एरिया है जो ऑलरेडी लिक्विडिटी वाले पॉइंट इशारा करते हैं, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है ना, और इम्बैलेंस अवेलेबल है। तो ये एरिया है कुछ, यहाँ पर इंडेक्स जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो इसका मतलब अब आ जाते हैं हम सीधा गोल्ड पे। इंडेक्स को अपडेट इसलिए करना था, तो अब हम सीधा गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड में हटा देते हैं पहले हम। एंड अब गोल्ड को लेके अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखें, तो बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड जो हमको इस तरीके से नजर आ रहा है कि लास्ट 1 आवर में देखें तो रिजेक्शन मोड में नजर आ रहा है। और रिजेक्शन मोड में नजर आ रहा है तो नीचे में अगर हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी का एरिया, मतलब मार्केट यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। जब इंडेक्स पॉजिटिव दिख सकता है तो गोल्ड हमको नेगेटिव दिखेगा ये एरिया में, जो कि पीवाई का एरिया एंड ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। सब एरिया यहाँ पर अवेलेबल है एंड ऑर्डर फ्लो भी बना हुआ है। तो गोल्ड हमको इस एरिया तक देखने को मिल सकता है। डेट इज द यहाँ से $10-12 के नीचे का एरिया है नॉर्मली, है। न्यूज इंडिया अभी जो न्यूज है 7:30 की न्यूज है, न्यूज में अगर कोई अच्छा हलचल देखने को मिलती है और द इंडेक्स, तो गोल्ड हमको यहाँ और या तो और थोड़ा सा नीचे हम देखें तो ये एरिया में हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो एरिया है ये क्या है, इसका नाम कोई बता देगा, नाम क्या है एरिया का? तो यहाँ हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो एरिया है ये है 2370 का एरिया, दैट इज द राइट, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जब मार्केट आता है, जब इस तरीके से मार्केट पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो हम हमको ट्रेड कैसे करना है वो हम देखते हैं। ये मार्केट ना इस रेंज के अंदर प्ले कर रहा था, है ना। हमेशा याद रखना, मार्केट एक रेंज बनाता है, रेंज बना के प्ले करता है, फिर रेंज को तोड़ता है। और रेंज को तोड़ता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है मार्केट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मार्केट नीचे जाता है, फिर अगेन उस एरिया को क्लेम करने आता है और वो एरिया हो जाता है हमारा, क्या बन जाता है वो एरिया, फिर जो एरिया है वो क्या बन जाता है, दैट इज द एसबीआर। क्या बोलते हैं उसको? एसबीआर बन जाता है हमारा एसबीआर ना। और जिसको हम लोग, मैं जब जनरली मैं बोलता हूँ, बाकी लोग बहुत नहीं मालूम मुझे, लोग मैं बोलता हूँ समटाइम उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये बन गया अभी एसबीआर, मतलब ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया हो गया, राइट। तो दैट इज द राइट एरिया फॉर द, के लिए सही एरिया है ट्रेड के लिए। और कौन सा ट्रेड? ये वाला ट्रेड विद स्टॉप लॉस, फिनिश। टाइम फ्रेम 15 मिनट का। कैसे बनते हैं ट्रेड? और एसएल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएल, विदाउट एसएल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो की खुदकुशी करने के बराबर है। मार्केट है, हम बात कर रहे हैं टीए, टीए की बेस से बात कर रहे हैं। टीए मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ विनिंग। क्यों? नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे चांसेस ऑफ विनिंग यहाँ पर ज्यादा है, राइट, एज पर द टीए। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हमको बड़ी मुसीबत से बताता है हमारा स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हमको बड़ी मुसीबत से बचाता है। तो स्टॉप लॉस क्या करो, क्या करो स्टॉप लॉस को, हो गया। स्टॉप लॉस को क्या करो, नहीं स्टॉप लॉस लगाओ मत, बताता हूँ क्या करो।
ऐसे स्टॉप लॉस को लिखो, कितने बार लिखो, 100 बार, ठीक है। और उसका निकालो प्रिंट आउट, उसका निकालो प्रिंट आउट और उसको लगाओ ट्रेडिंग जब बैठते हो उसके सामने में, ताकि इससे आपको प्यार हो जाए, है ना, ऐसा दिखने चाहिए झलक, इससे आपको प्यार हो जाए हर जगह स्टॉप लॉस, ताकि स्टॉप लॉस आपको घेर के रखे, और जब भी आप ट्रेड करने बैठो बिना इसके ट्रेड मत करो। ये देखने में आपको फनी लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। अभी देख लो, दिखा भी रहा हूं आपको क्या होने वाला है। ये आपको ट्रेड गलत हो गया या मार्केट हमारे अगेंस्ट चले गया, छोटा सा नुकसान होगा, काम खत्म हो गया है। ये अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ $2 का नुकसान होगा, खत्म, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, इसलिए स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। मार्केट हमारे ट्रेड फेवर में आ गया, वो $7-8 का प्रॉफिट हो गया, हमारे अगेंस्ट चले गया, कोई बात नहीं, छोटा सा नुकसान के बाद सुकून से बैठ जाओ। $1000, $2000, $10,000, $50,000 के अकाउंट वॉश आउट होने से बच जाओगे। तो यूज ऑलवेज स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना इस मार्केट में, स्पेशली गोल्ड में। और नए लोगों को मैं गोल्ड से दूर रखता हूं। अब हम आते हैं कम्युनिटी की तरफ, सॉरी करेंसी की तरफ। कम्युनिटी में तो हम थे, हम आते हैं करेंसी की तरफ में, राइट। आपको ये देख रहे हैं, अभी यूरोजी का ट्रेड चल रहा है यहाँ से ना, अभी तक चल ही रहा है और चल रहा है, तो चलने दो उसको बढ़िया, क्योंकि इंडेक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, बस ये यहाँ से कंटिन्यू चलने दो उसको। चल रहा है, हमने मंडे कल ही बात की थी ना इसके बारे में, तो यहाँ से ट्रेड बना है हमारा, और ये कल की एनालिसिस है ना, चेंज नहीं किया मैंने, तो चलने तो उसको बढ़िया बढ़िया जा रहा है ना। और अभी इसने क्या किया, इसने कंफर्मेशन हमको एक और दे दिया, क्या दे दिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, है ना, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हमको, यस वेरी गुड, बस एंजॉय करो उसको बढ़िया, है ना। तो ये जो है यूएसडी भी हमारा जो है हमारे फेवर में, हमारा ट्रेड चल रहा है। देखो ये होता है, कल से हमने ट्रेड पकड़ रखा है और ये चल रहा है, और कल से अभी तक ये इतना प्रॉफिट दे चुका है अभी तक ये, अगर आप लोगों ने 0.10 का लॉट लिया तो आपको $50 का फायदा होगा, 0.01 का लॉट लिया तो $5 का फायदा होगा, यहाँ जाए तक 10, मतलब हो गया आपका ये काम, एक ट्रेड चल रहा है हमारा, आराम से देगा जो भी आपके कैपिटल। अच्छा, इसमें एक बात है, करेंसी के अंदर थोड़ा ट्रेड थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हो। अगर आपको $1000 का अकाउंट है तो आप इसमें 0.02 0.3 भी कर सकते हो, इसमें रिस्क बहुत कम होता है ना, एसएल भी छोटा होता है, और एसएल तो लगाना ही है ना। अब तो एसएल हमने कितना लिया था, इसलिए हार्डली $100 का एसएल रखा था, चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें जो लोग ट्रेड में है, जिन लोगों ने ट्रेड लिया है, वो अपने एसएल को यहाँ ट्रेड करेंगे, कहाँ तक लेकर आ जाएंगे, इस वीक के ऊपर में, ये यहाँ पर एसएल लेकर आ जाएंगे, इस वीक के ऊपर में एसएल लेकर आ जाएंगे, हो गया। अब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी बन गया और एसएल भी हमने एक सही जगह लगा दिया, अब मार्केट चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, आपका प्रॉफिट भी बुक हो गया यहाँ पर। अब आप इस ट्रेड में सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी तो आप इसमें प्रॉफिट में रहोगे थोड़ी सी, है ना, लॉस में तो नहीं रहोगे आप। तो एसएल को ट्रेड ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो प्राइस है उसको लेकर आ जाओ, ठीक है, चलने दो उसको 2-3 दिन एंजॉय करो उसको, टेंशन नहीं है हमको। तो ये था हमारा यूरो यूएसडी। एक और देख लेते हैं जीबीपी जेपीवाई में क्या चल रहा है, देन फिर हम लोग क्लोज करते हैं। सबकी फेवरेट पेयर है। अब इसके अंदर भी था कि ये जो एरिया था, ये एरिया अगर ये नीचे गया था और नीचे जाने के बाद ये 15 मिनट 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर ये आ रहा है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये एरिया इसने तोड़ दिया है फिलहाल तो, है ना, तोड़ दिया है, तो तोड़ के ये थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आके फिर मूव कर सकता है, और नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो नीचे हमारे पास ये इस एरिया में थोड़ी सी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आएगा तो इसको यहाँ से फिर बाई का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ये अब इस एरिया में ये अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है, और ये इस तरीके से हायर ही बनाती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आ गया, इसको यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ आ सकता है, ये एरिया को तोड़ दिया 97.5 के, तो थोड़ा सा और हमको नीचे देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो ये चल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी आज की टी और एफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ वैल्यूएशन दे पाए होंगे और आप लोग को एजुकेट करने की कोशिश की है तरह तरह से, और आप भी अपने आप को एजुकेट करें, देखें चीज़ों को, है, ठीक है। एकेडमिक वाले सेशंस के अंदर में बहुत सारे अपडेशन चल रहे हैं। एकेडमिक की जो पोर्टल है आपका, है ना, तो अभी नया वाला हमने लिया हुआ है, कि बहुत अच्छा इंटरफेस है,
वर्ल्ड का में बहुत अच्छा इंटरफेस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के अंदर में, एजुकेशनल इंडस्ट्री, जो हमारे कंटेंट, हमारे रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर अपलोड होते हैं। तो पहले मैं टीचेबल का प्लेटफॉर्म यूज करता था, अभी मैंने टेक बैंको का प्लेटफॉर्म ले लिया है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, और जहाँ पर बहुत अच्छे स्मार्ट फीचर है। और बहुत जल्दी आपके सामने मेरी एप्लीकेशन भी आ जाएगी, तो आपको जस्ट 1 स्टेप लॉगिन करना है एंड एप्लीकेशन के थ्रू बैठ के देख सकते हैं आप लोग कहीं भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अभी आपको और इजी हो जाएगा, ताकि आपको जनरली क्या होता है, लॉगिन करो देखो, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा मिस कर देते हैं। अब आपको करने की जरूरत नहीं। तो अभी एक विद इन अ मंथ, मतलब इस महीने के अगस्त के एंड में एक एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाएगी, जिसमें आप बैठे बैठे कोई चीज देखें, और बहुत सारी चीजें आएंगी। इवन इसकी लिंक भी जो है, लिंक के लिए भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक भी वही मिल जाएगी। तो बहुत सारे फीचर्स अपडेट, नए नए अपडेट है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मैंने लिया है, कि मैं हमेशा अपने सिस्टम को, मेरी कोशिश है कि हमेशा सीख सीख के अपडेट करूँ। टीचेबल के पहले कुछ और था, उसके पहले कुछ और था, ये मेरा 4th सिस्टम है मेरा, जो मैंने अपडेट कर रहा हूँ डे बाय डे, जैसे जैसे चीजें फैसिलिटी लेके आ रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी वाइज वर्ल्ड से के जो सिस्टम से मैच करना है, जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं इस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे को उनकी कैटेगरी में जाना है, तो मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जितने ये बड़े टॉप लेवल के जो एजुकेटर हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, सब ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। सो मेरे को भी उसके फीचर अच्छे लगे, उसका डेमो देखा, देन मैंने भी ले लिया। मैं प्राइस की परवाह नहीं करता, इंपॉर्टेंट ये कि आपको सर्विस देना, आपको फैसिलिटी देना, दैट इज माई मोटो है। तो इस तरीके से चीजें आने वाले समय में हो सकता है, कुछ दिन आपको आने वाले वीक के अंदर में सिस्टम, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कंटेंट को ट्रांसफर करना है, उसके थंबनेल चेंज होने वाले, इमेजेस चेंज होने हैं, तो उसमें हो सकता है उस ट्रांजेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्रबल हो, सेशन आपके चले ना 2-4-5 दिन के लिए, है ना। तो वो थोड़ा ट्रबल अगर आप लोग को ऐसा फेस हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको आपको बर्दाश्त कर लीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, टीम काम कर रही है, तो विद इन अ वीक इसको अपडेट कर देंगे, डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगा। उस बीच में आपके सेशन वगैरह नहीं चले तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा ना, बट विद इन अ वीक आपका सब ठीक हो, आने वाले मंडे से सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, अगर किसी का ऐसा है तो, है ना। तो थैंक यू सो मच, ये थी हमारी आज की लाइव, और ये था आज का अपडेट। कल मिलेंगे हम नए अपडेट, नए चीजों के साथ में, है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, एंड थैंक यू सो मच। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जा सकते हैं।